आप सभी ईपीएफ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसा कि कोई भी इम्प्लॉई अगर ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां पे उनका पीएफ और पेंशन का कंट्रीब्यूशन लगातार कटता है, तो 10 साल कंट्रीब्यूशन के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं ईपीएस 95 पेंशन के लिए। और उसके बाद से जब रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको भी ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन दिया जाता है। लेकिन ये जो पेंशन मिलता है अभी के समय में, आज की डेट की बात की जाए तो 1000 रुपए मिनिमम है। अब 1000 मिनिमम होते हुए भी काफी पेंशनर्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, बताते हैं, दावा करते हैं कि उनको मिनिमम पेंशन नहीं मिलती है, 1000 रुपए से भी कम की पेंशन मिलती है। अब ये ईपीएफओ तय कैसे करता है कि किसको कितना पेंशन देना है? ये आपके वेज के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए अभी तक ये वेज के हिसाब से ही होता है। आप देख सकते हैं कि जो करेंट में वेज की लिमिट है वो 1/9/2014 से लेकर के आज तक की है, वो 15,000 है। यानी कि 15,000 पे ही आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है या फिर पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है। इससे कम पे हो सकता है, इससे ज्यादा पे नहीं हो सकता है। अब ये जो लिमिट है ये इतनी कम है कि पेंशन के कंट्रीब्यूशन में पैसा कम जाता है और इसकी वजह से आपको जो पेंशन है वो कम मिलता है। अब देखिए यहाँ पे काफी न्यूज आर्टिकल्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इस लिमिट को बढ़ाया जाने वाला है बहुत ही जल्द। आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर की उम्मीद है। प्रस्ताव में भविष्य निधि और पेंशन योगदान की वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए करने की बात है। अब यहाँ पे हाइलाइट्स में भी आप देख सकते हैं वेतन की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए करने की सिफारिश हुई है। अब यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ में वेज लिमिट वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 से 25,000 रुपए तक किया जा सकता है। अब यहाँ पे अलग अलग न्यूज आर्टिकल में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए हालांकि इसके लिए एक सीबीटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बातचीत हुई थी अधिकारियों के द्वारा कि ये जो लिमिट है इसे बढ़ा देनी चाहिए। देखिए जो वेज लिमिट है, वेज सीलिंग लिमिट है, उसे बढ़ा करके 25,000 रुपए तक कर देनी चाहिए। और ये जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी हाल ही में 235वीं इसमें हुई थी। अभी ये जो अगली नेक्स्ट सीबीटी की मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि ये फाइनल भी हो जाए, अनाउंसमेंट भी हो जाए। अभी फिलहाल में पूरी तरीके से अनाउंस नहीं हुआ है कि आपकी जो वेज है वो पूरी तरीके से कब से बढ़ेगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग न्यूज आर्टिकल में देखने को मिल गया है और सीबीटी की मीटिंग में तो देखने को मिल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे अभी बताया गया है कि अभी जो इनकम है अगर 15,000 रुपए पे आपका कटता है तो आपका कितना पैसा कटता है? देखिए 1,800 रुपए मैक्सिमम कट सकता है, जिसमें कि आपका भविष्य निधि यानी कि जो पीएफ के खाते में जाता है वो 550.5 रुपए जाता है। और यहाँ पे आप देखते हैं 1249.5 यानी कि 1250 रुपए अभी के समय में आपके ईपीएस में योगदान होता है और इसके हिसाब से ही आपको आपकी जो पेंशन है वो ईपीएफओ तय करता है। वो अलग बात है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से पेंशन को वृद्धि को लेकर के काफी सारे आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं, काफी सारी मीटिंग्स पे मीटिंग की जा रही है, अधिकारियों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा तैयारी ये है कि अभी ये जो पेंशनर्स की मांग है उसे कहीं न कहीं एक साइड करके ये इनकी जो वेज की लिमिट है ये ही बढ़ा दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को ज्यादा पैसा मिल पाए, ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो करेंट में अभी पेंशनर्स हैं वो कितने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव काउंटिंग आप देख सकते हैं और उसके बाद से आने वाले समय में जो पेंशनर्स होंगे यानी कि जो अभी भी मेंबर ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो इतने हैं, करोड़ों में हैं। और आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इन लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा रहेगा। ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा तो इनको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। जब रिटायर होंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए तक इनको पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे और उसके बाद से पेंशन का भी पैसा हर महीने अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ये बढ़ा देती है वेज लिमिट तो आपको पूरा का पूरा फायदा मिल जाएगा। देखिए इसमें जितना ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन आपका होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो केवल और केवल मिनिमम 10 साल ही कंट्रीब्यूशन करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं 30-35 साल उन्होंने
पैसा कटवाया है, 20 साल का पैसा जमा किया है, तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने 20 साल रुपए तक कंट्रीब्यूशन किया है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उन्होंने पैसा ज्यादा जमा किया है। और जिन लोगों ने केवल और केवल 10 साल ही काम किया है उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। और इसके हिसाब से इन दोनों के पेंशन में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पेंशन का कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैसे करते हैं, आपके केस में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए पेंशन का, अगर आपको मिल रहा है तो कहीं गलत पेंशन तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमने अलग से कैलकुलेटर बनाया हुआ है। कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो भी अलग से बताया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आने वाले फ्यूचर में आपको कितना पेंशन मिल सकता है। पहले से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर मिल रहा है आपके घर में किसी भी सदस्य का तो उनका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कम पैसा मिल रहा है, क्योंकि काफी पेंशनर्स का दावा ये है कि उनको 1000 रुपए से भी कम का पेंशन मिल रहा है। अब हालांकि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं समझ आया है कि ये वेज क्या होता है, या फिर आपको ये जानना है कि कब कब ईपीएफओ ने कितना कितना वेज रखा था। तो देखिए, इसके लिए ये जो लिस्ट है ना वेज सीलिंग का, ये ईपीएफओ ने ही जारी किया है। देख सकते हैं, चेंज ऑफ वेज लिमिट पारा 2F ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952। देखिए 1952 स्कीम से ये, और उसके हिसाब से ही यहाँ पे बताया गया है। कुछ ड्यूरेशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि 1/11/1952 से लेकर के 31/5/1957 तक वेज की जो लिमिट थी पर मंथ वो 300 रुपए थी। RS यहाँ पे लिखा हुआ है, रुपीज में है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 1/6/1957 को ये चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो यहाँ पे सीधा 500 रुपए वेज हो गया। उसके बाद से 31/12/1962 को चेंज हुआ, जो कि 10/12/1976 तक चला, वो 1000 रुपए था। ऐसे ही आप देख सकते हैं 1600 हुआ, बाद में 2500 रुपए हुआ, बाद में 3500 रुपए हुआ, उसके बाद से 5000 रुपए हुआ, उसके बाद से 6500 रुपए हुआ, और अब जाकर के काफी लंबे टाइम से 1/9/2014 से लेकर के अभी तक ये जो वेज की लिमिट है वो 15,000 रुपए है। मैं जानता हूँ कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनका 15,000 रुपए पे पीएफ नहीं करता है, पेंशन नहीं करता है, इससे कम पे करता है। लेकिन ये मान के चलिए कि इससे ज्यादा पे अभी आप नहीं कटवा सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट तय की गई है ईपीएफओ के द्वारा। इससे ज्यादा की लिमिट पे आपका कट रहा है पेंशन का पैसा, तो कहीं ना कहीं पैसा फंस जाएगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है, इस लिमिट को ही बढ़ाने वाली है, जो कि 15,000 रुपए है, इसको ही 21 से 25,000 रुपए करने वाली है। और यहाँ पे हम किसी न्यूज आर्टिकल पे अगर भरोसा न करें तो यहाँ पे सीबीटी की जो मीटिंग हुई थी 235वीं, इसमें ये आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 3 पे आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और पेज नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वेज को बढ़ाने की बात की गई है। अभी आने वाले समय में जब ईपीएफओ के अलग से 236वीं मीटिंग होगी, या फिर इसके बाद से जो भी सीबीटी की मीटिंग होगी, तो उसमें क्लियर हो पाएगा कि ईपीएफओ ने इस पे कहां तक काम किया है, और कब से ये जो सीलिंग है वो बढ़ाने वाला है, और एग्जैक्ट कितना करने वाला है, और इससे क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है।